हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हम इंडिकेटर के बारे में बात किए थे और वहाँ पे हम यह बात किए थे कि किस प्रकार से इंडिकेटर की मदद लेकर के हम किसी भी सबस्टांस को एसिड में क्लासिफाई करते हैं, बेस में क्लासिफाई करते हैं और साल्ट में क्लासिफाई करते हैं। और आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए एसिड को डिफाइन करेंगे और फिर एसिड्स के टाइप्स पे हम जाएंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे हम जाएंगे। तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके एक डिफिनेशन पे फिर से हम लोग बात कर रहे हैं। जैसा कि हम बात किए थे कि एसिड्स ऐसे सबस्टांस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, खट्टे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लेमन, टोमेटो, ग्रेप, कर्ड एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ में जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। ठीक है, बोर्ड पे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर? एसिड्स के कितने टाइप होते हैं? तो अमूमन बेसिकली एसिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एसिड्स को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला टाइप जो है वो आपका है सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, आखिर ये जो एसिड्स है ये हमें किस तरीके से अवेलेबल होता है, इनका सोर्स क्या है। जब तक हम सोर्स को नहीं जानेंगे तो एसिड को ठीक से हम समझ नहीं पाएंगे। तो एसिड को समझने के लिए हमको ये पॉइंट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हम ज्यादा नोटिफाई कर रहे हैं और सबसे पहले ले रहे हैं। तो सोर्स क्या है? तो सबसे पहला इसी में सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी में इसके 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले टाइप को ऑर्गेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स को हम कहते हैं जो नेचुरल अकरिंग होते हैं, नेचर के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में साइट्रिक एसिड, एग्जांपल में सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एक्सेट्रा। ये जितने के सारे एग्जांपल हैं वो सारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए। और ये जितने भी एसिड हैं ये नेचुरली होते हैं, अकरिंग होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं। ठीक है, एसिड में, ठीक है, किसी भी सबस्टांस में जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं ये सारे सबस्टांस में वो एसिड कंटेन होते हैं। फिर सेकेंड टाइप जो है वो मिनरल एसिड का है। मिनरल एसिड क्या है? ऐसे एसिड को हम मिनरल एसिड कहते हैं जो मेन मेड होते हैं। एक लाइन में अगर आंसर देने का हो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बाय नेचर होते हैं वैसे ये मेन मेड होते हैं, मतलब हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? एसिड्स मेड फ्रॉम मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। अर्थ में जो मिनरल होते हैं और वो अर्थ से जो मिनरल हम लोग प्राप्त करते हैं वही मिनरल्स को मिला करके ये एसिड बनाया जाता है। एकदम एक लाइन, अर्थ के जो मिनरल होते हैं, जो मिनरल्स अर्थ से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं मिनरल्स को मिला करके ये एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, कौन से एसिड? मिनरल एसिड। तो 3 प्रकार के एसिड होते हैं जिनको हम मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। एक आपका HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, एक आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, और एक आपका HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। This is the first type of classification of acid. Now we have to second class of classification. Point is depending on the extent of dissociation. Dissociation means
टूटना, ब्रेक होना, ठीक है, वो कितने हद तक टूट सकता है, ठीक है। इस पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो पॉइंट में क्लासिफाइड किया गया है, दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, एक लाइन में आंसर देना है, ऐसा नहीं फिर हम उसमें लिखेंगे कंप्लीटली मतलब वो डिजॉल्व होता है फिर H+ आयन बनता है, नहीं, इतना हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर डिफाइन करने का हो तो एक लाइन में लिखेंगे एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली, कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीट रूप से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसी में डिसोसिएट में ही वो आपका H+ आयन भी आ गया, ठीक है, बात समझ गए। तो एक लाइन में लिखना है एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली। और एक पॉइंट इसमें हम और बढ़ा दिए हैं, हम यहाँ पे लिखे हैं कि ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। 3 एसिड हम यहाँ पे ऊपर में आपको बताए, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों के तीनों एसिड आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली रूप से डिसोसिएट होते हैं। फिर लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है एक्सेप्शन। बहुत जनरली, बहुत प्राय सभी जगहों पे हम एक्सेप्शन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़िएगा 10th में 5 चैप्टर में, तो वहां पे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ढेरों सारे एलिमेंट्स आपको एक्सेप्शन में मिलेंगे जो कुछ अलग टाइप के हैं। तो वही वर्ड्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेप्शन। इसमें हम क्या लिखे हैं, ओनली वन मिनरल एसिड दैट मींस कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बावजूद भी इसे वीक एसिड के कैटेगरी में रखा गया है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कार्बोनिक एसिड जो है वो आपका मिनरल एसिड है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में रखा गया है, जबकि यह आपका क्या है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। तो ये एक्सेप्शन है, तो इसको आपको याद रखना है। कार्बोनिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में इसको डाला गया है, लेकिन वस्तुतः ये क्या है, आपका वीक एसिड है, ठीक है। आपका ये कार्बोनिक एसिड कहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में डाला गया है, तो यहाँ जो आप लिखे हैं हम बता रहे हैं कि ऑल मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, तो ये भी तो मिनरल एसिड है। तो आप कहिए कि नहीं, ये एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड क्या है, ये एक्सेप्शन है, जो कि क्या है, वीक एसिड, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीक एसिड में चलते हैं। एसिड्स विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, एसिड्स जो होते हैं वो कंप्लीटली रूप से डिसोसिएट नहीं करते हैं, टूटते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स हम लिखे हुए हैं, तो हम ये एग्जांपल को यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखे हैं, तो ये रिपीट हो जाता है आपका, इसीलिए एक सेंटेंस में हम लिखे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, ठीक है। फिर तो कहने का मतलब क्या है, दिस इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नाउ वी हैव टू डिस्कस थर्ड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। Third type is concentration. Concentration means amount. Concentration means amount. अब यहाँ पे concentration के दो टाइप है, concentrated acid और dilute acid। आइए ध्यान से देखिए जरा सा। concentrated acid का मतलब क्या है, ऐसे एसिड जिसमें या तो नहीं या वेरी लेस अमाउंट में पानी रहे, वाटर रहे। तो इसका जो डिफाइन हम किए हैं वो यहाँ पे हम यह लिखे हैं, दोज एसिड्स हैविंग नो और वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, नो NO नो, और वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, या तो इसमें पानी नहीं के बराबर हो, और अगर पानी हो भी तो उसकी मात्रा बहुत ही कम हो, वैसे एसिड को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेट एसिड कहेंगे। और इसे लिखने का जो तरीका है, किसी भी एसिड के आगे में अगर आपका ब्रैकेट में CONC लिख करके डॉट दिया हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे वो किस टाइप का एसिड है, कंसंट्रेट एसिड है, ठीक है। अब ये डाइल्यूट एसिड के बारे में, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे लेस अमाउंट वाटर था, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है।
ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी भी एसिड में अगर यहाँ पे DIL डॉट लगा हुआ है ब्रैकेट में, तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिड जो है आपका उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस किए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और लास्ट में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। गुड बाय, थैंक यू।